हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी लोगों ने दीपावली की छुट्टियां और दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा घर पे अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब हम बात करते हैं एमसीसी के ऑल इंडिया काउंसलिंग की, जो कि शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट क्या है वो अभी तक नहीं डिस्क्लोज की गई है और वो प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया है। काउंसलिंग स्कीम ऑलरेडी आ चुकी है जिस पे हमने डिटेल वीडियो बनाया है। काउंसलिंग स्कीम आपको ये समझाती है कि प्रॉपर काउंसलिंग में किस तरह से आगे बढ़े, जहाँ पे आप जो सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं वो डीम्ड इट्स 2 lakh फॉर MDMS courses from government colleges as well as DNB diploma courses, it's about 25,000। एंड आप अगर ये सब पे करने के बाद में चाहते हैं कि ये अमाउंट रिफंड हो, एज पर द प्रोसेस आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो पूरा काउंसलिंग स्कीम आपको समझाती है और उसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक और चीज, बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो वीडियोस के माध्यम से जानकारी तो प्रॉपर लेते हैं लेकिन अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट के, आप वो फॉलो कर सकते हैं और उन सारे अपडेट्स का जो हम आपको लेकर आ रहे हैं, प्लस उन इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट हो गया आपके चॉइस फिलिंग के टाइम पे, पूरी पूरी काउंसलिंग के टाइम पे। क्योंकि सारी से सारी काउंसलिंग डिपेंड करती है कि आप चॉइस फिल क्या कर रहे हैं, चाहे आपकी रैंक 5 हो, 500 हो, 5,000 हो या 1 लाख पार हो। सबसे ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आप चॉइस फिलिंग किस तरह से कर रहे हैं, उसके बेसिक स्टेप आप क्या फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो रिसेंट अपडेट है एमसीसी को लेकर वो है रीसेट रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे लोगों ने मेल किया था एमसीसी को कि उनसे गलत कैटेगरी चूज हो गई है। पहले जब एग्जाम दिया था तब उनके पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट था जो कि नॉन क्रीमी लेयर का था, लेकिन वो अभी क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का है, उनके पास इस साल का नहीं है। ऐसे बहुत सारे कोई केसेस हमारे सामने आए और उसको कंसिडर करते हुए एमसीसी ने रीसेट का ऑप्शन आपके साथ दिया, आपके सामने दिया है। यहाँ पे आप दो चीजें रीसेट कर सकते हैं। पहली, अगर आपने टिक किया है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, एक तो एमडीएमएस कोर्सेज थे, एक डीएनबी एनबीएमएस की कोर्सेज थे। अगर आपको डिप्लोमा डीएनबी की सीट्स चाहिए तो आप अगर उसको चूज करना भूल गए हैं तो आप एनबीईएमएस पे टिक लगाइए। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी आपको टिक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फिल मत कीजिएगा, बट कम से कम आपके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जहाँ पे आपको अपनी रैंक पे हो सकता है कि बाद में आपका मन कर जाए या फिर आपको पसंद आ जाए कि एनबीएमएस में जो डीएनबी और डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं वो आपको टिक करने चाहिए थे, लेकिन उस टाइम तक आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसको टिक करने के कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आपको अभी से ये टिक करके चलना चाहिए। प्रोमेड की टीम, डॉक्टर्स की टीम और मैं आपको ये सलाह देते हैं कि आप इस ऑप्शन को ऑलरेडी टिक करके चलो, क्योंकि आप नॉर्मल भी जो वही फीस भर रहे हो जो कि ऑल इंडिया कोटे के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी आपको 25,000 देना है सिक्योरिटी मनी, और उसी में आपको ये अकाउंट हो रहा है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस तो है नहीं। इसलिए आप ये हमेशा टिक करके चले। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप रीसेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप ये टिक कर सकते हैं। और कई लोगों ने गलती से डीम्ड का ऑप्शन टिक कर लिया है या फिर वो टिक करना भूल गए हैं, तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, लाइक इसका 2 लाख है और इसका 25,000 है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आता है 1,75,000 और रजिस्ट्रेशन फीस का एक्स्ट्रा, तो 1,80,000 के आसपास जो आपका बनता है वो आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे डीम्ड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब किस रैंक तक चूज करना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोमेट की टीम देती आई है और आगे भी देती रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक डिस्क्लोज करके और अपना कैटेगरी बता के ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या मिलने के चांसेस है। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि आपको डीम्ड ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका बजट कितना है, वो सारी चीजें आपको हम लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज हम करने जा रहे हैं फ्री जूम सेशन टू ऑल, और उसमें लिमिटेड सीट्स है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर जूम सेशन अटेंड करना है तो आप हमारा जूम सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, काउंसलर्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, जो सुन रहे हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, और जो आपको एडवाइस करेंगे स्मार्ट चॉइस फिलिंग किस तरह से की जाती है और आपको आपको जो रीसेट ऑप्शन है इसको कैसे यूज करना है, और काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट और बारीकियां हैं वो आपको समझाएंगे हमारे डॉक्टर काउंसलर्स।
तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप इसकी लिंक चाहते हैं तो वही सेम तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको लिंक आ जाएगी जूम सेशन की, और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप उस सेशन को अटेंड करके अपना जो चांसेस हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि आपकी रैंक पे कौन सी आपकी कैटेगरी पे कौन सी कॉलेजेस, कौन सी ब्रांच आपको मिलने के चांसेस हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रीसेट की डेट है ये 5 नवंबर है, ये इतना तो माना जा सकता है, इतना तो माना जा सकता है कि ये 5 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि 28 तारीख लास्ट डेट होगी या फिर 27 हो सकती है। अभी तक कोई डेट नहीं आई है, काउंसलिंग स्कीम आ चुकी है, काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है एमसीजी की साइड से, जो कि आ जाना चाहिए था काफी पहले। बट हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर काउंसलिंग शेड्यूल आपके पास आ जाए, और काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद आपको पता चलेगा कि राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन कब तक करा सकते हैं, राउंड 2 कब से शुरू होगा, राउंड 3 कब से शुरू होगा, और ये सारी चीजें डेट वाइज आप अलाइन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कितनी टाइम पे रहेगी, आपको अलॉटमेंट कितने टाइम पे होगा, और अलॉटमेंट में जाके जो रिपोर्ट करते हैं आप कॉलेजेस, वो कितने टाइम पे रहेंगे। ऑलमोस्ट 2 राउंड के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम गैप आपको मिलता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व रहता है, जिसमें आपका चॉइस फिलिंग इन्वॉल्व रहती है, जिसमें आपका रिपोर्टिंग अलॉटमेंट इन्वॉल्व रहता है, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग इन्वॉल्व रहती है। ये 4 चीजें आपकी इन्वॉल्व रहती हैं 20 से 25 दिन के अंदर। तो पूरी पूरी जो काउंसलिंग चलने वाली है, ये चलने वाली है कम से कम 3 महीने। बिल्कुल सही सुना आपने, 3 महीने की काउंसलिंग चलने वाली है। अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का इनिशियल डेज, कम से कम ये काउंसलिंग 3 से 3.5 महीने चलने वाली है। तो अगर आपने कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन कर रखा है, आपने प्रैक्टिस अपनी अभी पॉज ले रखी है, तो आप वो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और ये 3 महीने खाली मत बैठिएगा, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे वहाँ पे आपको काम आना चाहिए, बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना है, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करना है, और इन 3 महीने को यूज़ करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, प्लस कुछ कुछ काम आपको साथ साथ करते रहना है, जिससे आपको फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहो, और आप अपनी काउंसलिंग को भी बहुत अच्छे से देख पाओ, और प्रोमेड की टीम के जो भी डॉक्टर्स हैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। बस ये बेसिक स्टेप्स हैं। मुश्किल टाइम है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, बट डोंट वरी, आप अकेले नहीं, वी ऑल आर विद यू। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आज, कि एनआरआई के जो एनआरआई और ओसीआई ओवरसीज जो कैंडिडेट्स हैं, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेड ऑलरेडी कर लिया है, और अगर वो एनआरआई में चेंज कराना चाहते हैं, तो आप एनआरआई वाला ऑप्शन चूज करके जो आपको फीस पे है, और क्या क्या आपको लगेगा उसमें, नीट पीजी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस, वैलिड पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ओसीआई कार्ड आपके पास रहेगा, तो वो आपको लगेगा, और एनआरआई कैंडिडेट्स इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे हैं, और ऑल इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एनआरआई के लिए अलग से सीट्स रखते हैं, उनकी सीट अलग डिफाइन रहती है। तो आप अपनी चांसेस को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ओसीआई कैंडिडेट्स को हमारी टीम ऑलरेडी गाइड कर रही है, आप भी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और ये जो, अगर आप ओवरसीज कंडीशन में रहते हैं या फिर आप ओवरसीज कैंडिडेट हैं, तो आप प्रोमेट की टीम से सपोर्ट लेकर के आपने काउंसलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनआरआई रिलेटिव एंड कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट रेवेन्यू। बहुत चीजें स्ट्रिक्ट हो गई हैं एनआरआई के लिए, बट आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, और आपको प्रोमेट की टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी। ये एफिडेविट, 10-12 की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट स्पॉन्सर, ये सारी चीजें हैं। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं ये, और मेल आईडी उन्होंने दी है, NRIADGMEMCC1 @gmail.com, फ्रॉम 10th AM ऑफ 25 अक्टूबर, मतलब टुडे, टिल 12th नवंबर ऑफ 28 अक्टूबर, मतलब 3 दिन का टाइम आपको मिला है। इस 3 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनआरआई स्टेटस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स इन द प्रोवाइडेड एट द एनेक्सर 1, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये इस फॉर्मेट में आपका रहेगा, आपको नहीं मेंशन करना है, सारी सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने, और ये आपको मेल करना होगा विद ऑल द अटैचमेंट्स।
यहाँ पे आपको एनक्लोज करने होंगे अपने ईमेल में इन अ गिवन ऑर्डर। ये दो अपडेट थी जो आज के लिए इम्पोर्टेंट थी। और सबसे एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल काउंसलर्स की राय ली है या फिर उनकी काउंसलिंग पेड काउंसलिंग ज्वाइन की है, बहुत परेशान है, मुश्किल में है। बट डोंट वरी, हम लोग को आपसे कुछ नहीं चाहिए अगर आप हम पे भरोसा जता रहे हैं तो, और आप पेमेंट कहीं और कर चुके हैं, पेड काउंसलिंग अगर आपने उन लोगों की ले ली है और वो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो बीइंग अ सीनियर हम लोग आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी। आपको सिर्फ हमारे जो गिवन नंबर है उस पर आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आप फ्री में अपडेट्स ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं। जो लोग प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए डिटेल्स अलग से है, वो भी हमारे नॉर्मल ग्रुप में ऐड होकर के जो गिवन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं और पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आपको गूगल का एक लिंक देंगे, जहाँ पे गूगल फॉर्म में आप वो लिंक फॉर्म करते हो। उसके बाद अल्टरनेट डे पे हमारी डॉक्टर्स की टीम की मीटिंग होती है, जूम सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर उसको एनालिसिस करते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करके हम आपको ये बताते हैं कि आपको क्या क्या मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है और कौन सी स्टेट्स आपको टारगेट करने चाहिए। प्लस हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन से डोमेन में आपको एडमिशन लेना सही रहेगा, चाहे आप डीएनबी जा रहे हो, डिप्लोमा जा रहे हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट कर रहे हो। जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं उसको प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस किया जाता है हमारी डॉक्टर्स की टीम द्वारा। सो इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर काउंसलिंग। घबराना नहीं है, छोटा सा फेज है, निकल जाएगा और आप इसमें अकेले नहीं। प्रोमेड की डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है, जिसको ऑलरेडी इस सारी काउंसलिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरेटिकल नहीं है बाकी नॉन मेडिकल काउंसलर्स की तरह। सो स्टे अपडेटेड एंड यस, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भेज करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं हमसे, उसके बारे में सही गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।